नमस्कार, मैं सोनम कुशवाहा। आप देख रहे हैं आरटीआई न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा। आज प्रयागराज में अदब घर में एम.ए. कदीर की याद में यहाँ पर मुशायरा हो रहा है और उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। यहाँ पर उनके साहबजादे उनके भाई एम.ए. हसीन साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं क्योंकि हमारी भी मुलाकात है, मुश्ताक भाई का कई बार हमारी मुलाकात हुई है। जब करेली में रहते तो बराबर जाते हैं। तो क्या कहेंगे उस पर? आज उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है यहाँ पे अदब घर में। कदीर साहब की जो शख्सियत है तो वो एक मतलब ये गाना शख्स है जिसमें वकालत का ज़बरदस्त हुनर, शायरी का ज़बरदस्त हुनर और मिल्लत का जो उनका काम था या उनका दर्द था वो लाजवाब था। अल्लाह जो है बहुत कम लोगों को एक बहुत सारी सलाहियतें एक साथ देता है। उनमें से वो उन लोगों से एक थे कि अल्लाह उन्होंने बेशुमार सलाहियतें एक साथ दी थी और अल्लाह ने उन्हें हर सलाहियत का इस्तेमाल करने का शऊर भी दिया। उन्होंने जैसे मिल्लत की जो ख़ासतौर से मिल्लत के लोगों ने जो काम किए बहुत आप सब लोग वाकिफ़ हैं। और ये कि जैसे इलाहाबाद में कोई फंक्शन ऐसा आज तक नहीं हुआ जिसमें उन्होंने सारे फिरकों को जोड़ करके एक बहुत बड़ा जलसा किया। आप हज़रात को याद होगा यहाँ शगुन में इस्लामिया कॉलेज में किया, फिर शगुन में किया, बहुत बड़ा जलसा किया। और जितने फिरके हमारे यहाँ हैं जो अलग अलग सर लिए बैठे हुए हैं सबको जोड़ करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, मिली काम किया, फिर पर्सनल लॉ बोर्ड में बहुत काम किया और वकालत में आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। शायरी में लाजवाब शख्स थे वो और उनका जो तरीक़ा था लोगों की कभी इस्लाह करने का या कुछ बताने का, तो एक शेर कोई एक लफ्ज़ वहीं कान में भाई अगर इसको ऐसा कर ले तो बेहतर था। और कोई शख्स ऐसा नहीं मिला अब तक जिसने ये कहा कि हमने नहीं किया उनके कहने से। तो वो उनकी जो खूबियाँ थीं बहुत बेशुमार खूबियाँ थीं। वकालत में जो उनका मरतबा क्या कहने हैं कोई जवाब नहीं है। उनके मैं दो शेर जो है दो तरह के दो शेर सुनाना चाहूँगा। एक तो उनका ये शेर था, देखिए कि गज़ल की तरफ आएंगे तो वो कहते हैं कि कल वो एक तकरीब में सबको बांट रहा था शीरीनी, कल वो एक तकरीब में सबको बांट रहा था शीरीनी, मैंने उसके होठों से दो मीठे मीठे बोल लिए, मैंने उसके होठों से दो मीठे मीठे बोल लिए। और एक बहुत बड़ा शेर उनका था कि जब उनका वाक़या मैं अक्सर बयान करता हूँ कि जब उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ और जब उन्हें OT पे ले जाया गया तो OT में वो वेट कर रहे थे। तो एक हमारे खालाजाद भाई अचानक पहुँच गए जिन्हें पता नहीं था, उन्हें भी नहीं मालूम था, उन्हें भी नहीं मालूम। तो वो गए अंदर, उन्हें इजाज़त मिली अंदर जाने की, देखने भर की। तो उन्होंने देखा वो कुरान ऑपरेशन जाने से। फिर उनका एक शेर उन्होंने पढ़ा, हमारे खालाजाद भाई ने शेर पढ़ा उनका, वो आप हज़रात को सबको मालूम है, इलाहाबाद का बड़ा मशहूर शेर है वो शेर उन्होंने ये पढ़ा कि कुल्फत में कर किसी से न दस्ते तलब दराज, कुल्फत में कर किसी से न दस्ते तलब दराज, जो सबका कारसाज है उससे रुजू कर, जो सबका कारसाज है उससे रुजू कर। उनकी पर्सनालिटी को जितना बयान किया जाए बहुत कम है और सबका चाहूँगा मैं आसिफ साहब हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे निजाम साहब हमारे बीच में मुझे बात कहने नहीं दीजिए। इलाहाबाद के जाने माने बीच में एक मरहूम शख्सियत जो हम जिनकी हम लोग तहे दिल से इज्जत करते हैं उनकी शान में मुशायरा हो रहा था। इलाहाबाद शहर के जाने माने लीडर मुश्ताक कादमी साहब हैं जो कि इनके यहाँ एम.ए. कदीर साहब बराबर आते थे, वहीं हमारी कई बार मुलाकात भी हुई। क्या कहेंगे सर आप लोग खराज अकीदत पेश करने के लिए अदब करने क्या कहेंगे? हमारी अच्छे बड़े वकील, अच्छे शायर और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान थे जिनके दिल में गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, कौम के लिए डर था। उस दर्द के लिए पूरी ज़िंदगी काम करते रहे, जो कुछ कमाते रहे गरीबों में बांटते रहे। ऐसा आदमी आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसका अमल और कहना और करना दोनों में कोई फर्क नहीं था। एक बेहतरीन आदमी हमारे बीच से चला गया, इसकी भरपाई आज होना बड़ा मुश्किल काम है। अगर अल्लाह उनको सब्र दे, सब उनके लोगों को चाहिए उनको सब्र दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे, यही हमारी दुआ।